नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में नेट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे दिसंबर 2014 सीबीएसई नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 2 और जिसका ये पार्ट सेकंड है। और पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है और अब हम पार्ट 2 में 25 से लेकर 50 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कल की वीडियो का पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था वर्ड्स एंड सिंबल, शब्दों और प्रतीकों की श्रृंखला की किसने चित्रकारी की है। ऑप्शन में था ए केसीएस पानीकर, बी गणेश पाइन, सी जी आर संतोष, डी के जी सुब्रमण्यम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केसीएस पानीकर जो है उन्होंने वर्ड्स एंड सिंबल यानी कि शब्दों और प्रतीकों की श्रृंखला चित्रकारी के लिए तैयार की है। तो ए इज द राइट आंसर। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 26 क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन है प्लेनोग्राफी में प्रक्रिया के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन में है सतह की, क्लीनिंग, ग्राइंडिंग, इचिंग और प्रिंटिंग। इसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका ग्राइंडिंग और उसके बाद इंकिंग, फिर प्रिंटिंग और फिर लास्ट में है सतह की क्लीनिंग। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं ये आपको पहले बता देती हूँ कि जो भी मैं आपको आंसर बता रही हूँ वो मेरे खुद के आंसर नहीं है। यूजीसी नेट के द्वारा जो भी हमें ऑफिशियल आंसर की प्राप्त हुई है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये के आंसर बता रही हूँ। और अगर आपको फिर भी कुछ जो है त्रुटि रहती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन पे। अपारदर्शिता का सही बढ़ता हुआ क्रम बताएं। तो इसमें ऑप्शन ए में है कोबाल्ट नीला, एलिजरीन क्रिम्सन, जिंक श्वेत, पत्रक या फ्लेक श्वेत। तो इसमें जो इसका सही क्रम है वो है आपका, सबसे पहले है आपका एलिजरीन क्रिम्सन, फिर है कोबाल्ट नीला, जिंक श्वेत, पत्रक या फ्लैक श्वेत। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन। गैसों तैयार करने का सही अनुक्रम बताएं। ऑप्शन में है ए सरेस को उबलते पानी में पिघलाना, खड़िया का पाउडर मिलाना, कैनवस पर पतली परत लगाना, सतह पर सैंडवेयर यानी कि रैगमॉल घिसना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ही, यानी कि सबसे पहले क्या है कि सरेस को उबलते हुए पानी में पिघला जाता है, फिर उसमें खड़िया का पाउडर मिलाया जाता है, फिर कैनवस पर पतली परत लगाई जाती है, फिर सतह पर सैंड पेपर यानी कि रैगमार से उसको घिसा जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन पे। सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले ऑप्शन में है माइकल एंजेलो, कैनोवा, रोडिन और माइरोन। और इसका जो सही आंसर है वो है, सबसे पहले आते हैं आपके माइरोन, फिर माइकल एंजेलो, फिर कैनोवा और लास्ट में है रोडिन। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन। संक्षारण जंग कैरोजन के प्रति प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले ऑप्शन में है ए एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, टिन। मतलब कि सबसे पहले जो है जंग किस चीज़ को लगती है तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहले लगती है इसमें लोहे को, फिर उसके बाद टीन, फिर एल्यूमिनियम और लास्ट लगती है तांबा को। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए अफगानिस्तान और संपूर्ण मध्य एशिया में सामान्यतः बौद्ध प्रतिष्ठान गथ स्कंटो छवियों के साथ सजाए जाते थे। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर बढ़िया दानेदार पत्थर की अनुपलब्धता के कारण कलाकार ने स्थानीय रूप के उपलब्ध और ज़्यादा कुटनीय माध्यम एवं आसानी से काम करने योग्य माध्यम को पसंद किया। ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन। अभिकथन ए मध्यकाल में कांसा या धातु की अनुष्ठानिक मूर्तियाँ बहुत लोकप्रिय थी। ये बात बिल्कुल सही है। मध्यकाल के समय में जो है ज़्यादा जो कांस्य या धातु की बनी हुई मूर्तियों का निर्माण किया गया। और तर्क आर क्योंकि ऐसा विश्वास था कि धातु मूल्यवान है और ज़्यादा पवित्र है। तो ये बात भी सही है। तो ए सही है, आर सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन। अभिकथन ए फेरोहनिक मिस्र में फ्रेस्को सिक्कों का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता था। ये बात बिल्कुल गलत है। तर्क आर किंतु रोमन मिस्र में ऐसा नहीं था। ये बात भी गलत है। तो ए गलत है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन। अभिकथन ए अल्ट्रा मैरिन नीला लेपिस
लाजुली के चूर्ण का बना होता है, और ये बात बिल्कुल सही है। और तर्क आर, इसलिए महत्वपूर्ण आकृतियों को बनाने के लिए प्राय इसका प्रयोग चित्रकारी में किया जाता है। तो ये बात भी सही है, क्योंकि आपको पता है कि जो लेपिस लाजुली है उससे जो है नीला रंग बनता है और इससे जो है चित्रकारी की जाती है। तो ये बात दोनों सही है, ए सही है, आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, अभिकथन ए। गेटफोल्ड अतिरिक्त पत्रक है जो मुद्रित स्प्रेड में वलित किया जाता है, वलित मतलब लपेटा जाता है। तो ये बात सही है। तर्क आर, और ये प्राय पत्रिकाओं के अंदरूनी अगाड़ी कवर के साथ भी लगाया जाता है। तो ये बात भी सही है, ए सही है, आर सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है, अभिकथन ए। डिजाइनर के लिए कंप्यूटर एक अच्छा उपकरण है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज के मॉडर्न युग में जो है कंप्यूटर का एक डिज़ाइन के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये बात सही है, ए सही है। तर्क आर, क्योंकि अब डिजाइनर करने से पूर्व सोचने तथा धारणा बनाने के लिए ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ये बात गलत है, ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, अभिकथन ए। कोलोग्राफ शब्द ग्रीक शब्द कोल या कोलाह से लिया गया है। इसका अर्थ है गोंद और ग्राफ यानी कि आलेख। तो ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, इसका अर्थ है चित्रांकन की गतिविधि थी, चित्रांकन की गतिविधि थी। तो गतिविधि भी है, तो ये बात भी सही है, ए सही है, आर सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है अभिकथन ए। भारतीय छपाकला आंदोलन 17वीं शताब्दी के अंत के दौरान हुआ। ये बात बिल्कुल गलत है। और तर्क आर, क्योंकि भारत का प्रथम समाचार पत्र भी 17वीं शताब्दी में छापा गया था। तो ये बात भी गलत है, 17वीं शताब्दी में नहीं छापा गया था वो। तो ये ए गलत है, आर भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। आप सभी को पता है कि 1556 ईस्वी में जो है हमारे भारत में जो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। तो ये इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं, ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अभिकथन ए। एथेंस में एक्रोपोलिस को कभी पॉलीक्रोम संगमरमर प्रतिमा के साथ अलंकृत किया गया था, तथापि आज प्रतिमाएं श्वेत दिखाई पड़ती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि तर्क आर, प्रतिमाएं यथास्थान में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्हें हटाकर संग्रहालय में रख दिया गया है। ये बात बिल्कुल गलत है, ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन पे, अभिकथन ए। इंदौर के महाराजा ने शंखु के आकार का मंदिर डिजाइन करने के लिए कॉन्स्टेंटाइन ब्राकुसी को नियुक्त किया था, परंतु ये कार्य कभी भी पूरा नहीं हुआ। तो ये बात गलत है, क्योंकि तर्क आर, इस कार्य का भार रघुनाथ फड़के को सौंप दिया गया था। और ये बात भी गलत है, ए गलत है, आर गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, और इसमें एक तरफ है आर्ट एंड सोसाइटी कादम्बरी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इनटू आर्ट एंड अप्रोच टू इंडियन आर्ट, और इसके सामने है निरंजन रे, हर्बर्ट रीड, आनंद केतिश कुमार स्वामी और बाणभट्ट। तो जो आपके आर्ट एंड सोसाइटी है इसका संबंध है हर्बर्ट रीड के साथ। कादम्बरी लिखी है बाणभट्ट ने, और जो है ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ नेचर इन टू आर्ट जो है, और ये लिखी गई है आपके आनंद केतिशर कुमार स्वामी के द्वारा। और उसके बाद है आपकी एन अप्रोच टू इंडियन आर्ट, और ये लिखी गई है आपके निरंजन रे के द्वारा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ है इसमें फाउंटेन, यूनिक फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इन स्पेस, दी स्पर्टनटाइन, दी थिंकर, और इसके सामने है अगस्त रोडिन, मातिस, अम्बेत्तो, बोसियानी और मार्शल दुंशा। तो जो आपके फाउंटेन है, फाउंटेन का संबंध है मार्शल दुंशा के साथ, और यूनिक फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इन स्पेस का जो संबंध है ये है आपके अल्ब्रेक्टो के साथ, और दी सर्पेंटाइन का संबंध है मातिस के साथ, और दी थिंकर का संबंध है अगस्त रोडिन के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, और इसमें एक तरफ है लूमियर्स ब्रदर्स, मोशन ब्लर्स, मोन्टाज, स्टॉप मोशन, और इसके सामने है दृश्य संपादन, सिनेमा, एनिमेशन और कंप्यूटर उपकरण। लूमियर ब्रदर्स का संबंध है सिनेमा के साथ,
और मोशन ब्लर्स का संबंध है कंप्यूटर उपकरण के साथ। उसके बाद है मोन्टाज, इनका संबंध है दृश्य संपादन, और जो स्टॉप मोशन है ये है एक प्रकार का एनिमेशन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, और इसमें भी एक तरफ है दृष्टांत, प्रतीक, डिजाइन, पोस्टर, और इसके सामने है तुलूज लोत्रे, पिएट मोन्द्रियान, मिकी पटेल और यशवंत चौधरी। तो किस किस का संबंध किसके साथ है ये आपको आपस में मिलाना है। तो इसमें जो सबसे पहले आता है आपका दृष्टांत, और इसका संबंध है मिकी पटेल के साथ। प्रतीक जो है वो यशवंत चौधरी के साथ है इनका संबंध, और जो डिज़ाइन है वो है पिएट मोन्द्रियान, और जो पोस्टर है, पोस्टर के जो आविष्कारक है वो है तुलूस लोत्रेक। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आगे 45 क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसमें भी आपको आपस में मिलाना है। इसमें एक तरफ है दिलीप तामूली, SG वासुदेव, ध्रुव मिस्त्री और तोता थारानी। तो इसके जो सामने है मूर्तिकला, चलचित्रकला, छापाकला और चित्रकला। तो जो आपके दिलीप तामूली जी है उनका संबंध है छापाकला के साथ, SG वासुदेव का संबंध है चित्रकला के साथ, ध्रुव मिस्त्री का संबंध है मूर्तिकला, और तोता थारानी का संबंध है चलचित्र कला के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे भी आपको आपस में मिलाना है। इसमें एक तरफ है रॉबर्ट स्मिथसन, पिकासो, एडवर्ड माने, राफेल। इसके सामने है द स्कूल ऑफ एथेंस, लैंचॉन द ग्रास, गुएर्निका, स्पाइरल जेटी। तो इसका जो रॉबर्ट स्मिथसन है इनका संबंध है आपके स्पाइरल जेटी के साथ, और जो पिकासो है, पिकासो का संबंध है गुएर्निका, ये इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है। और उसके बाद है आपके एडवर्ड माने, यानी कि माने जी की है लंच ऑन द ग्रास, ये भी इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है। और उसके बाद राफेल का संबंध है दी स्कूल ऑफ एथेंस। तो ये उनकी बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स है, और इसके जो है कलाकार है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है। इसमें एक तरफ है अनुपम सूद, नैना दयाल, पॉल कोली, पलानी अप्पन, और इसके सामने है बड़ौदा, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। यानी कि कौन से कलाकार कहाँ कहाँ पे इन्होंने काम किया है या फिर कहाँ रहते हैं, उसके साथ आपने इसको मिलाना है। सबसे पहले है अनुपम सूद जी का संबंध जो है वो दिल्ली से है, और जो है नैन दयाल का संबंध, उनका संबंध जो है बड़ौदा से है, और जो पॉल कोली है इनका संबंध मुंबई से है, और पलानी अप्पन का संबंध चेन्नई से है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित को उनके आविष्कारों की तिथियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कुछ आविष्कार दिए गए हैं और उसके सामने उसकी जो है तिथियां दी गई है। तो किसका आविष्कार कब हुआ था तो ये आपको बताना है। सबसे पहले है 105 AD, 1906 AD, 1380 AD, 1513 AD, और इसके सामने है कास्ट चित्र, ऑफसेट, एचिंग, अम्लांकन जिसको बोलते हैं, और कागज। और सबसे पहले जो 105 AD में हुआ था कागज का निर्माण, तो 105 AD का कागज, और 1906 AD में किया गया था ऑफसेट। उसके बाद है 1380 AD में हुआ था कास्ट चित्रण, और जो 1513 AD में एचिंग यानी कि अम्लांकन प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है। इसमें एक तरफ है नागजी पटेल, PR दरोज, आदि दावी अरवाला और PV जानकी रमन, और उनके सामने है वेल्डिंग धातु में फाइलिंग फिगर, धातु की चादर और ताड़ में गरुड़, सिरेमिक्स में बटरफ्लाई बोतल, और जोधपुर बलुआ पत्थर में बेनयॉन गेटवे। तो जो नागजी पटेल है, नागजी पटेल का संबंध जो है वो जोधपुर बलुआ पत्थर में बेनयान गेटवे के साथ है, और PR दरोज का जो संबंध है वो है सिरेमिक्स में बटरफ्लाई बोतल, और आदि दावी अरवाला का संबंध है वेल्डिंग धातु में फ्लाइंग फिगर, और PR जानकी रमन का संबंध है धातु की चादर और तार में गरुड़। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो का लास्ट और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट 50 क्वेश्चन। तो ये है निम्नलिखित का मिलान कीजिए, और इसमें एक तरफ है सिर की अनुष्ठानिक शंखुनुमा ड्रेस, पत्थर का छिद्रित स्क्रीन, कांसे का नटराज और अनाहुति शिवावेदी, और इसके सामने है त्रिपुरा, नागालैंड में आओ जनजाति, अहमदाबाद की सीधी सैयद मस्जिद और चोला राजवंश। तो इसमें सबसे पहले है सिर की अनुष्ठानिक
शंखु नुमा जो ड्रेस है इसका संबंध जो है वो चोला राजवंश के साथ है। और पत्थर की छिद्रित जो स्क्रीन है इसका संबंध अहमदाबाद की सीदी सैयद मस्जिद के साथ है। और जो कांसे की नटराज है उसका संबंध है आपके त्रिपुरा के साथ। और अनाहोती शिवा वेदी जो है वो नागालैंड में आओ जनजाति के साथ इसका संबंध है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा आज का क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है कादम्बरी पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन में है ए बाणभट्ट, बी अश्वघोष, सी भरतमुनि और डी कालिदास। फ्रेंड्स इसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। आई होप आप सभी को इसका आंसर पता है, तो प्लीज़ आप हमें उसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।